पिछले कुछ दिनों से इज़राइल हमेशा न्यूज़ में है। इज़राइल का वॉर चल रहा है लेबनान के साथ, ईरान के साथ और कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ। अगर इज़राइल न्यूज़ में है तो इसके साथ यूएस भी न्यूज़ में आता है और हम आज डिस्कस करेंगे यूएस के बारे में, ना कि इज़राइल के बारे में। यूएस में भी यूएस का जनरल इलेक्शन है उसके बारे में। देखो, हर डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ सालों बाद इलेक्शंस होते हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का वहाँ पे चयन करने के लिए। तो अमेरिका में भी इस साल इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर महीने में, उनका जो प्रेसिडेंट है उनको चूज़ करने के लिए। तो वहाँ पे जो प्रोसेस क्या रहती है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, अमेरिका में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए सबसे पहली बात तो 3 क्राइटेरिया है। एक तो क्राइटेरिया वो है कि वो अमेरिका में उनका जन्म होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया वो है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी उम्र या उनकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। और तीसरी जो क्राइटेरिया है वो है उनका वास्तव्य अमेरिका में 14 सालों से होना चाहिए। तो अमेरिका में 2 मुख्य पॉलिटिकल पार्टी है, एक है डेमोक्रेट्स और दूसरी है रिपब्लिकन। अब डेमोक्रेट्स अगर देखेंगे तो जब फिलहाल जो गवर्नमेंट है अमेरिका की, जिनके प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन, वो डेमोक्रेट्स के हैं, और जो पिछले प्रेसिडेंट थे अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं। अब अमेरिका में जो इलेक्शन होता है वो 4 प्रोसेस में होता है। सबसे पहली प्रोसेस होती है प्राइमरी और कॉकसस, दूसरी होती है नेशनल कन्वेंशन, तीसरी होती है जनरल इलेक्शन और चौथी होती है इलेक्टोरल कॉलेज। हम चारों जो प्रोसेस है उसके बारे में विस्तार से अभी डिस्कस करेंगे। जो पहली प्रोसेस होती है प्राइमरी और कॉकसस, उसमें ये देखा जाता है कि वो जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं उनको कैसे चुनेंगे। तो हर पॉलिटिकल पार्टीज़, जैसे वहाँ पे मैंने कहा अभी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ मेंबर्स होते हैं। वो जो मेंबर्स सबसे पहली बात तो कॉकसस के माध्यम से जो उनके बेस्ट कैंडिडेट्स हैं, जिनको लगता है कि ये लोग प्रेसिडेंट बनने चाहिए, उनका उनके लिए वो वहाँ पे नॉमिनेट करते हैं और उनका वो चयन करते हैं। एक बार उनका चयन होने के बाद जब प्राइमरीज़ होती है, प्राइमरीज़ में वोटिंग होती है और उस वोटिंग के माध्यम से जो भी बेस्ट कैंडिडेट्स हैं, जो हर पॉलिटिकल पार्टी को लगते हैं कि ये हमारे देश के प्रेसिडेंट होने चाहिए या उनके पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल नॉमिनी होने चाहिए, उनका वोटिंग के ज़रिए वहाँ पे चयन होता है। एक बार प्राइमरी और कॉकसस में चयन होने के बाद उसके बाद की जो सेकंड कंडीशन होती है या सेकंड जो सिचुएशन आती है, उसे बोलते हैं नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन में जो भी जिस पॉलिटिकल पार्टी का बेस्ट कैंडिडेट है उनका चयन होता है। जैसे डेमोक्रेट की तरफ से अभी कमला हैरिस है, उनका चयन हुआ है, और रिपब्लिकन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप है, उनका चयन हुआ है। तो ये जो 2 लोग हैं ये नेशनल कन्वेंशन के माध्यम से अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी के अभी नॉमिनी बन गए हैं। अब जब वो नेशनल कन्वेंशन में वो नॉमिनी बनते हैं तो जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट का भी वहाँ पे चयन करते हैं, उनको नॉमिनेट करते हैं। ये हो गई सेकंड स्टेज। अब थर्ड स्टेज आती है जनरल इलेक्शन की। एक बार नॉमिनी होने के बाद जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो पूरे यूएस में टूर करते हैं, वहाँ पे उनकी डिबेट होती है। डिबेट भी उनकी उन मुद्दों पे होती है जो उनके नेशनल नेशनल इश्यूज़ के ऊपर रहते हैं, उनके ऊपर डिबेट होती है। जब जनरल इलेक्शन होता है तो जनरल इलेक्शन में जो वहाँ के आम नागरिक हैं, वो आम नागरिक वहाँ पे वोटिंग करते हैं उनका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चयन करने के लिए। लेकिन इसमें एक बात ये है कि जब वो आम नागरिक वोट करते हैं तो वो डायरेक्टली उनके प्रेसिडेंट या उनके वाइस प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते हैं, वो वोट करते हैं उनके इलेक्टर्स को। इलेक्टर्स मतलब वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में है, जैसे अमेरिका में जो स्टेट्स है, उस स्टेट में जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो इलेक्टर्स रहते हैं। एक बार वो इलेक्टर्स को चयन करते करते हैं या उनको वोट करते हैं, उसके बाद वो इलेक्टर्स होते हैं, उन इलेक्टर्स के पास उनको वोट करना होता है इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से, जो होती है फोर्थ या अंतिम स्टेज। इस स्टेज में जो भी इलेक्टर्स वहाँ पे जो जनरल इलेक्शन में जो लोगों ने उनको चयन किया है, वो इलेक्टर्स फाइनली जो प्रेसिडेंट है उनको वोट करते हैं। अमेरिका में टोटल 538 इलेक्टर्स है, 538 इलेक्टर्स है, और अमेरिका में मैजिक फिगर है 270, जैसे भारत में 272 है। वैसे जिस भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को 270 प्लस इलेक्टर्स के वोट मिलते हैं, वो अमेरिका का नया प्रेसिडेंट बनता है। तो ऐसी अमेरिका के इलेक्शन की प्रोसीजर है। आई होप जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा, और
आपको थोड़ी रुचि भी बनेगी अमेरिका का जो इलेक्शन है उसे देखने में। थैंक यू।